रावलपिंडी से गाड़ी पे नहीं आए बल्कि पैदल चल के आए हैं। ये जो बहन भाई हैं, ये जो बहन कहते भाई कह रहे हैं कि बहन चल नहीं सकती थी, ये कैंसर की मरीज थी, ये सर का दर्द नहीं था, मौली साहब इसे बुखार नहीं था, इसके बाजू में दर्द नहीं था, सर में दर्द नहीं था। हजरत साहब इस मेरी बहन को कैंसर का मर्ज था जो लास्ट स्टेज पे थी। मेरी वो सिस्टर जिसको 4 बंदे मिलके उठाते थे, बड़ी मुश्किल से उठाते थे, हर तरफ से मायूस हो गए लोगों। हमारे दिल पे जो गुजरी और मेरी सिस्टर के दिल पे जो गुजरी, हमारी फैमिली के दिल पे जो गुजरी है, वो हम जज्बात बयान नहीं कर सकते। मेरे जो जज्बात हैं, मैं उन जुबान मेरी वो चीज़ अदा नहीं कर सकती। जज्बात इससे बहुत फ्लो कर रहे हैं। ये जो भाई है, पहली बात मैं आपको ये बताऊं, जो सरकार के गले में ये माला और गुलदस्ता फूलों का पेश कर रहे हैं, ये भाई हैं और इनके साथ ये उनकी बहन है। बादशाह सरकार सबसे बड़ी करामत ये है कि इन्हें कैंसर था, ये माजूर हो गई थी, चल भी नहीं सकती थी। सरकार जी ने दम किया, दवा की, अल्लाह ने कैंसर खत्म किया, माजूरी खत्म हो गई। और फिर माजूरी ऐसी नहीं, आज बादशाह सरकार ये दोनों बहन भाई रावलपिंडी से गाड़ी पे नहीं आए बल्कि पैदल चल के आए हैं। ये जो बहन भाई हैं, ये जो बहन कहते भाई कह रहे हैं कि बहन चल नहीं सकती थी, ये चल नहीं सकती थी। और बादशाह सरकार ने दम किया, दवा की, वो कहते अल्लाह के वलियों की तरफ चलना, अल्लाह के वलियों की तरफ रुख करना, ये हर आम बंदे की बात नहीं है। ये वो बंदा चल सकता है जिस पे रब और रब का रसूल और अल्लाह का वली राजी हो। ये कैंसर की मरीज थी, ये सर का दर्द नहीं था, मौली साहब इसे बुखार नहीं था, इसके बाजू में दर्द नहीं था, सर में दर्द नहीं था। हजरत साहब इस मेरी बहन को कैंसर का मर्ज था जो लास्ट स्टेज पे थी। कैंसर का नाम सुनकर बड़े बड़ों के छक्के टूट जाते हैं, खाना पीना खत्म हो जाता है, रात की नींद खत्म हो जाती है। खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार बनने के लिए फिर दिन और रात, फिर 25 सालों के रात और दिनों को जागना पड़ता है, फिर खुद जागते हैं और फिर कैंसर के मरीजों को जहां से गाड़ी चले तो वो थक जाती है, वो पैदल चला के यहाँ लाते हैं। ये आप देखें कितने लोग हैं, ये पिंडी से आज पैदल चल के आए। अल्लाह ने माजूरी भी खत्म कर दी, कैंसर भी खत्म कर दिया, दुख और दर्द भी खत्म हो गए। कल आंसू थे भाई को की आंखों में, वो गम के थे। आज के जो आंसू हैं वो खुशी के इसलिए हैं कि कल बहन को देखता था माजूर थी, आज बहन भाई के साथ रावलपिंडी से पैदल चलकर बादशाह सरकार और पीर मुसर्रफ अली सरकार के मदार पे हाजिर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बड़ी खुशनसीबी है खास तौर पे अहलियाने कोटली सतिया की। हम बेसिकली यहीं के हैं, कोटली सतिया के हैं, गोली टाउन रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमें एक कामिल वली अल्लाह ने दिया है। बिलखुसूस हम अहले सती और अहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया की इंसानियत में समझता हूँ कि खुशनसीब लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने ऐसा कामिल वली आज के इस ये गुजरे दौर में दिया है। मैं कहता हूँ खुश हो जाए, अपनी किस्मत पे नाज करें। हमें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। अल्लाह ने हमें एक ऐसा वली अता किया है, खुदा की कसम जिसका कोई सानी नहीं है, जो ऐसा बाकमाल है, जिस पे निगाह डालता है इकबाल के शेर किया मिस्ताक बन जाता है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मेरी अकीदत बिलावरा शरीफ से और हजरत जी से कोई आज की नहीं है। मैं जब मैट्रिक में था तो मैट्रिक के एग्जाम्स के दौरान मैं इनके जो वालिद मोहतरम थे पीर मुसर्रफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनके पास में आया। मैंने कहा किबला दुआ फरमाइए मैं पास हो जाऊं। कहने लगे मेहनत करो बेटा, मेरी भी दुआ है इंशाल्लाह कामयाब होगे। मैं कहता हूं उनकी वो उस वक्त की दुआ काम लग गई।
میں نے نہ صرف ماسٹر کیا بلکہ میٹرک کیا، اس کے بعد انٹر کیا، بی اے کیا، پھر بی ایڈ کیا، اور آج ماسٹر کرنے کے بعد ایک اچھے تعلیمی ادارے میں ایز اے ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور یہ ایسے ہی ولیوں کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جیسے ایک بے زبان انسان کو، ایک عام سے بندے کو بولنے کے لیے زبان دے دی۔ میری یہ سسٹر، یہ بالکل ڈاکٹر کہتے تھے انگلینڈ تک ہم نے ان کی رپورٹ چیک کروا لی تھی، انگلینڈ تک ہم نے شوکت خانم سے ان کی ہم نے کینسر کی رپورٹس چیک کروائی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ناقابل علاج ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انگلینڈ کے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے، ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا کوئی علاج ہو۔ میں نے کہا جہاں پہ ممکنات ختم ہو جاتی ہیں، جہاں پہ ناممکن چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہاں سے ولیوں کے در پہ وہ چیزیں ممکنات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے لوگوں، ہمارے دل پہ جو گزری اور میری سسٹر کے دل پہ جو گزری، ہماری فیملی کے دل پہ جو گزری ہے، وہ ہم جذبات بیان نہیں کر سکتے، وہ صرف ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر اس دن ہم نے پھر ولی کے در پہ ایک مرتبہ پھر رشتہ جوڑ لیا، اور پھر اللہ نے میری وہ سسٹر جس کو 4 بندے مل کے اٹھاتے تھے، بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، آج آپ کے سامنے یہ کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے لوگوں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ نے ہمیں آج کے اس دور میں بھی ایک کامل ولی دیا ہے۔ آخر میں میرے جو